दोस्तों मई 25 PYQ ट्रू फॉल्स टीए फाउंडेशन अकाउंट्स के क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट देखना। ट्रेड डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द डिस्काउंट कॉलम इन ट्रिपल कॉलम कैश बुक। बेटा ट्रिपल कॉलम कैश बुक में जो डिस्काउंट कॉलम होता है ना वो ट्रेड डिस्काउंट का नहीं होता है, कैश डिस्काउंट का होता है। तो जल्दी बताओ क्या है ये फॉल्स है बेटा, फॉल्स है। डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक रिकॉर्ड्स द कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इस अटेम्प्ट में क्या है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट मींस ट्रांजैक्शन आर टू बी रिकॉर्डेड एट अ यूनिफॉर्म मॉनेटरी यूनिट्स। इसे ध्यान से सोचो भाई, ध्यान से सोचो। देखो दोस्तों, ये जो स्टेटमेंट है ना ये एकदम ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू है। मैं आपको बता देता हूँ कंसेप्ट है क्या। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में जनरली अब बच्चा एक ही पॉइंट पढ़ता है कि एवरी ट्रांजैक्शन और इवेंट शुड बी इन टर्म्स ऑफ मनी। लेकिन मनी में कौन सा मनी बेटा, हमारे देश में रिपोर्टिंग करेंसी है रुपी, रुपी रुपी। तो हमें हर ट्रांजैक्शन को रुपी में ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर वो डॉलर में हुआ है तो उसे रुपी में हम कन्वर्ट करेंगे। तो ये स्टेटमेंट सही है और ये पार्ट 2 पर बेस्ड है जो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का है। तो ट्रू है। एज पर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ओनली दोज ट्रांजैक्शंस विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड। ये पहला पार्ट है। एडिशनली मॉनेटरी यूनिट यूज्ड, या तो वो रुपी डॉलर जो भी हो, आप जहां की भी कर रहे हो, तो ध्यान रखना पार्ट 2 को। क्वेश्चन नंबर 3 आता है भाई, इफ अ सोसाइटी जो एनपीओ है एज अ सेपरेट ट्रेडिंग एक्टिविटी, तो द प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द ट्रेडिंग अकाउंट शैल बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन। ये भी ट्रू है बेटा। जब हम एनपीओ का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो ट्रेडिंग एक्टिविटी का नेट रिजल्ट, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसको हमें कंसोलिडेट करना होता है, नेट रिजल्ट करना होता है। तो ये ट्रू है बेटा, ट्रू। वेयर इन केस ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी द प्रॉफिट लॉस फ्रॉम सच एक्टिविटी टू बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन केस ऑफ कंसोलिडेटेड अकाउंट्स। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 में वापस मिलेंगे।